नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गौरव टेक्निकल। आज फिर आपके सामने एक आ चुका हूं वीडियो लेके। अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं। मेरा मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहेगा कि मैं आपको कोई बढ़िया वाले टॉपिक देके आऊं। ठीक है, तो बात चल रही थी हमारे जॉब और बिजनेस की। बिजनेस को लेके चलती है। बिजनेस भी अलग प्रकार का होता है, जॉब भी बहुत प्रकार की होती है। अब ये दोनों काम से हमारे ना, जॉब से एक काम है जिससे पैसा कमाया जाता है, बिजनेस भी एक काम है जिससे पैसा कमाया जाता है। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। टू टाइप्स के वर्क होते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है, मैं जिसके कारण आपको वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं पा रहा हूँ, बट डोंट वरी, कुछ भी चीजें आपको समझ तो जरूर आएंगी। टू टाइप्स का ही काम होता है। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर दोनों चीजों का डिफरेंस है। क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? एक कुछ लोग दिमाग से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बॉडी से पैसा कमाते हैं। दो ही प्रकार है पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग ज्यादा इससे कमाते हैं, इससे कमाते हैं। इसके अंदर इसको बोला जाता है, जो स्मार्ट वर्क होता है वो यहां से करते हैं, जो हार्ड वर्क होता है वो बॉडी से होता है। ये कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पलों के साथ आपको मैं जरूरी समझाने की कोशिश करूंगा। बट इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आज सीखने वाला है स्पेशल्स, जिसके अंदर बहुत इफेक्टिव चीज आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो आपके अंदर कुछ तो कुछ बदलाव जरूरी आ जाएगा पैसा कमाने का। बिल्कुल आप बोलोगे राइट। देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग जो यहां से पैसा कमाते हैं, इसको हम कहते हैं 20-80। 80% हिस्सा से हम कितना पैसा कमा सकते हैं? शायद 20% कमा सकते हैं, क्योंकि ऊपर ब्रेन का हिस्सा कितना है, माइंड का हिस्सा कितना है, 20%। अब 20% से हम कितना पैसा कमा सकते हैं? 80%। कैसे? हाउ इज पॉसिबल? अब इस चीज को देखा जाएगा कि पॉसिबल कैसे है। बट बहुत सारे लोग, जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की सैलरी कितनी होती है? आपको लगता हो कि मतलब आप गवर्नमेंट में हो तो आपको लगता है एक लाख है, 2 लाख है ना, इतना जितना भी है। बट प्रिंसिपल ज्यादा काम करता है चाहे टीचर ज्यादा काम करते हैं? क्योंकि टीचर पढ़ाता है ना, पूरे दिन बिजी कौन है? टीचर। प्रिंसिपल का काम क्या होता है? सिर्फ चेकिंग करना आगे पीछे। पर सैलरी किसको ज्यादा मिली? प्रिंसिपल को ज्यादा मिली। और काम ज्यादा किसने किया? टीचर ने किया। क्योंकि प्रिंसिपल के पास क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसको ज्यादा सैलरी क्यों है? काम भी कम कर रहा है। क्योंकि उसके पास एक चीज है। वो क्या चीज है? उसके पास नॉलेज ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए उस चीज की वैल्यू उसको मिल रही है। क्योंकि इंसान को जितनी नॉलेज होती है उतना ही वो पैसा कमा पाता है लाइफ के अंदर। सोनू शर्मा जी कहते हैं, हमारे नेटवर्क बिजनेसमैन है, कि वो कहते हैं कि शब्द थोड़ा बुरा है कि इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। मतलब शब्द थोड़ा बुरा उन्होंने ही बोला हुआ है, वीडियो में सुनना, कि इंसान की जितनी औकात होती है उतना ही पैसा कमाता है। का मतलब जितनी नॉलेज होती है उतना ही पैसा कमा पाता है, जितनी नॉलेज नहीं है उतना नहीं कमा पाता है। एक इलेक्ट्रिशियन की बंदे को नॉलेज है लाइट ठीक करने के लिए, एक बंदे को गोलगप्पे बनाने के लिए नॉलेज है। अगर एक बंदे को कपड़े सीने की मतलब नॉलेज है, एसी ठीक करने की, मोबाइल ठीक करने की, टेलीविजन ठीक करने की, कुछ भी चीज करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ भी, उसके पास वो नॉलेज है, वो कर लेता है। अगर हमें जितनी नॉलेज होगी हम उतना ही पैसा कमा पाएंगे। अब नॉलेज का मतलब यही है कि हमें सबसे बड़ी बात ये चीजें हैं, ये चीजें हैं जिसके अंदर इंसान पैसा कैसे कमाने का काम ज्यादा क्यों कमाता है, यहां से आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल ले लो बैंक की। बैंक मैनेजर ज्यादा काम करता है या इंप्लॉय ज्यादा काम करता है? शायद बैंक मैनेजर कम काम करता होगा, जो मैनेजर होगा वो कम काम करता होगा, बट उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है। अगर यहां पे देखा जाए तो वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। स्कूल में देखा जाएगा वो भी प्रिंसिपल स्मार्ट वर्क कर रहा है। अब स्मार्ट वर्क तो दोनों कर रहे हैं। तीसरी चीज, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कुछ भी है बंदा, कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लगा हुआ है, जो सैलरी ज्यादा कमा रहे हैं। बट मैंने क्या बोला कि बॉडी जहां पे पहुंच रही है हमारी, मतलब जैसे हम गवर्नमेंट कोई भी जॉब्स कर रहे हैं, जब कोई भी जॉब्स कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे शॉप्स पे लगे हुए हैं, वहां पे हमारा अगर शरीर पहुंच रहा है, अगर मैं डॉक्टर लगाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक जाएगा पैसा आएगा वरना नहीं आएगा, इंजीनियर ऑफिस में जाएगा पैसा आएगा वरना नहीं आएगा। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे शॉपकीपर है, वो अगर शॉप ओपन नहीं कर रहा है तो पैसा नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहां करने जा रहे हो, क्योंकि ये बॉडी से काम होने वाला है। अगर बॉडी से जो काम होता तो उस चीज की जो इनकम होती है वो 20% ही होती है, और 20% हिस्सा से 80%, जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल दे चुका हूं।
इसलिए इंसान को अपनी पहले नॉलेज अपग्रेड करनी है। नॉलेज का मतलब हम काम यहां से करेंगे, जहां से करेंगे, पहले ये चीज देखनी है। अगर यहां से कर रहे हो तो 80% रिजल्ट लेके आ जाओगे, अगर यहां से कर रहे हो तो 20% रिजल्ट लेके आ जाओगे। तो कहने का मतलब, आपको एक और एग्जांपल देता हूं बहुत शानदार, देसी अपनी पंजाबी डोगरी जो भी लैंग्वेज है। एक ठेकेदार होता है, एक ठेकेदार अगर किसी ने उसका कोई भी चीज ले ली, मान लो एक ठेका ले लिया कि भाई आपने मकान तोड़ना है, चाहे खड्डा खोदना है ना, जितने टाइम के अंदर, तो उनने मतलब उस लेवल लेके आता है वो, एक दिन या 2 दिन बोला भाई 10,000 का ठेका है, लेबर 2 दिन लगता है, 2 दिन लगाते ही 5,000 होता है, 4,000 जो बचाता है। अब 4,000 किसको बचा? काम ज्यादा किसने किया? लेबर ने किया। बट पैसा किसने लिया? ज्यादा है। पैसा किसने लिया? ठेकेदार ने, क्योंकि ठेकेदार ने काम कहां से किया? यहां से किया। अगर ठेकेदार ने यहां से काम किया है तो उसको पैसा कितना मिला? 80%। जिसने 80% हिस्सा से काम किया उसको पैसा कितना मिला? 20%। है ना फर्क चीजों का। तो ये चीज है सबसे बड़ी बात कि इन चीजों को हमें ही समझना है। हमें नॉलेज किस चीज की अपग्रेड करनी है, क्योंकि नॉलेज ही हमें ज्यादा लेनी है। क्योंकि आज तक हम 25,000 रुपया कमा रहे हैं, 20, 30, 35, 40, 50 जितना भी हम कमा रहे हैं, क्योंकि उतनी हमारे पास नॉलेज है। कुछ लोग, मैंने आपको बताया था कि करोड़ों भी कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? उनके पास नॉलेज है। बट आप सोचो, आज तक हमारे घर पे किसी को, एक पर्सन को 1 लाख रुपया आया एक मंथ का? 2 लाख रुपया कमा रहे हो, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में 1 लाख रुपया मंथली का नहीं आता होगा। मेरे ऐसे लोग, मिडिल क्लास बहुत सारे लोग हैं। बट क्यों? क्योंकि उनके पास और हमारे पास नॉलेज ही नहीं। क्योंकि मैंने बोला किसी काम की नॉलेज होगी तभी उस चीज को हम कर पाएंगे ना। अगर नॉलेज ही नहीं तो करेंगे कैसे? गाड़ी चलाने की नॉलेज नहीं है, चला लेंगे? शायद नहीं। बाइक चलाने की नॉलेज नहीं है, चला लेंगे? शायद नहीं। क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, पता कैसे ही है कहां से उठाना है, कौन सा गियर कब डालना है, क्या करना है, नॉलेज नहीं है। कोई भी काम है, पंडित का काम है, कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं है। ढोल बजाना आता है? नहीं आता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। मैंने पहले बहुत सारी एग्जांपलें दी कि इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं हम कर सकते, मोबाइल का नहीं कर सकते, एसी नहीं कर सकते, लेबर का काम नहीं कर सकते, मिस्त्री नहीं बन सकते, लेबर सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि जिसको जितनी नॉलेज है, जो जिसकी नॉलेज है वही काम कर सकता है। इसका मतलब हाँ, नॉलेज अगर आपको इतनी 1 लाख रुपये कमाने की, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो कहां से कमा जाते हैं? जैसे भी अंबानी की एग्जाम्पल लेते हैं। अंबानी, आपने देखा किसी टावर पे चढ़ा होगा? वो, मुझे नहीं लगता होगा कोई टावर पे करता है, पर उसको पैसा जाता है? जाता है। वो कैसे जाता है? आपको पता होगा, एयरटेल का रिचार्ज भी 298 का हो गया, 299 का, पता नहीं ऐसा ही है समथिंग, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, बट इतना ही है। अगर आप देखो जियो का तो 239 का है, 1 मंथ, 1.5 GB। अब ये चीज सोच लो, पर डे का कितना हुआ? अगर 290 का 300 रुपया का पर डे का, पर डे के कितने होगी? 10 रुपये आपके घर से चले जाते हैं। अगर घर पे 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो 60 रुपये रात को चले जाते हैं 12 बजे। क्यों? सोचा जाए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे वो पैसा रात को आ जाता है, आते भी नहीं है, पैसा आ जाता है। ऐसा सिस्टम को क्रिएट करना है, उन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया है, क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसी चीज होती है जिससे इंसान को पैसा कमा पाता है। जब तक किसी काम का सिस्टम नहीं है, सिस्टम नाम का भी शब्द है ना, सिस्टम की फुल फॉर्म भी होती है, वो आपको कल वीडियो अगर हो ही कोशिश तो सिस्टम की फुल फॉर्म को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब कहने का मतलब, सिस्टम से ही काम किए जाते हैं और सिस्टम के ऊपर ही हर चीज, सिस्टम की पावर्स पड़ी होती है। हम जिंदगी के अंदर बिना सिस्टम के काम करते हैं, और बिना सिस्टम के जब काम करते हैं तो उतना ही कमा पाते हैं, क्योंकि एक हर चीज सिस्टम होता है। अगर मोटर लगाते हैं, नीचे से 25 मंजिल ऊपर तक पानी चला जाता है, वो किसकी वजह से चला जाता है? एक सिस्टम की वजह से होती है। अगर ट्रेन नहीं चलती है, टक्कर खाती है? नहीं, क्योंकि सिस्टम है। डेली इतने जहाज चल रहे हैं, टक्कर खाते हैं? नहीं, सिस्टम है। हम एक के दूसरे के घर पे आधी रात को वीडियो की किसी की देख सकते हैं, क्यों? सिस्टम है। बात वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, कुछ भी है, ये सारा सिस्टम है। ये भी एक सिस्टम एक इंसान ने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया इंसान एक ऐसी चीज है, कुछ भी कर सकता है, इससे कुछ भी करवाना चाहो तो। बट लर्निंग इज बोरिंग प्रोसेस। लर्निंग करना सभी को अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, मेरी वीडियो किसी सभी को देखना अच्छा नहीं लगता होगा, और कुछ देखते होंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर कोई एंड में देखता होगा, उसको कुछ तो कुछ सीखने के लिए जरूरी मिलता होगा। तो कहने का मतलब मेन चीज यही है कि हमें सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, और 80 एंड 20 हिस्सा से भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते भी नहीं है वहां पे, फिर भी उनको पैसा आता है, क्योंकि जिंदगी के अंदर हम अकेले जितनी मर्जी मेहनत कर लें, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे लिए टीम वर्क काम नहीं कर सकता है और हमारे लिए नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आज के जमाने में कोई भी फेमस है, वो एक नेटवर्क के फेमस है। सलमान खान को आप कैसे जानते हो? क्योंकि नेटवर्क है उसके पास।
आप आलिया भट्ट, सोनीबाज, जितने भी सेलिब्रिटीज उनके पास नेटवर्क है तभी उनको जानते हैं, क्योंकि नाम किससे बनते हैं? काम से। और काम कैसे चलते हैं? नाम से चलेंगे। क्योंकि जब पहले अपने आपको नाम बनाना पड़ता है कुछ चीजों का, तब जाके आपके पास नॉलेज आती है, तब तक नॉलेज आएगी फिर तो आप नाम बनेगा ना। सिंगिंग करने की नॉलेज नहीं है तो नहीं बनेंगे नाम। तो कुछ चीजें ऐसे ही बिना नेटवर्क के और अकेले अकेले कभी भी जिंदगी में ग्रोथ होनी नहीं हो पाते हैं। इन चीजों की हमें नॉलेज लेने के लिए लर्निंग करनी पड़ती है। मैं आपको एक बुक बताऊंगा थोड़े दिन के बाद, अभी भी बता सकता हूं बट मैं थोड़ा सा पूरा आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा इस बुक के बारे में रेडी करना। वो अब मैंने नहीं लिखी हुई है, नहीं मेरे पापा ने लिखी हुई है, सही है। वो एक ऐसे पर्सन ने लिखी हुई है जिनके पापा एक 8th फेल थे और एक ने PhD की थी। उन पर्सन ने बुक्स लिखी हुई है, वो उसको आप रीड करना अगर कोई लर्निंग करना पसंद करता हो तो, ठीक है। तो आज सिस्टम पे बात हुई, कल सिस्टम पे और फुल फॉर्म को एक्सप्लेन किया जाएगा, सही, और सिस्टम की पावर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगी कि एक सिस्टम की पावर्स क्या होती है, ठीक है। तो आज फिर आपका थोड़ा बहुत शायद आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आप कृपया करें इस वीडियो को पहले करें शेयर जरूरी कर दिया करो, सब्सक्राइब अगर न्यू हमारे पास आए हुए इस चैनल पे आए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपको बहुत से अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे आने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं हर डे। मैं हर दिन कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए टाइम 10 मिनट 20 मिनट निकालूं जितने भी हो सकता है, सही है। तो मैं कहीं भी हो चाहे तो, और अपने काम को सबसे बड़े मैं प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, और अपने काम को जब तक आप किसी भी चीज़ को मोहब्बत नहीं कर रहे हो तब तक वो आपके पास कभी भी नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। तो आज फिर आपसे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल पर आते हैं, कुछ लोग जो आते हैं उनका बहुत दिल से फिर थैंक यू, और हमेशा उनसे मैं थैंक यू करते रहूंगा। और जो लर्निंग करना पसंद करते हैं वही लोग कामयाब बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आज फिर हमारी तरफ से राम राम। आपको कल फिर मिलेंगे एक अच्छा सा बहुत सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।